जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की धरती पर होने वाला बक्सर के युद्ध में, और हम जानेंगे कि इस बक्सर के युद्ध के कारण अंग्रेज किस प्रकार से भारत में अपना पैर बढ़िया से जमा लिए और फिर शुरू हुई अंग्रेजी सत्ता। तो आइए देखते हैं बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, उसके कारणों, उसके परिणामों को विस्तार पूर्वक से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो बक्सर का युद्ध है वह आधुनिक भारत इतिहास का एक बेहद ही निर्णायक युद्ध था, जिसने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव को मजबूत किया। और यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को गंगा नदी के किनारे पर बसा बक्सर यानी बिहार में लड़ा गया है। आगे जानते हैं इस वीडियो में यह युद्ध किनके बीच हुआ। तो यह जो युद्ध है बक्सर का, वह मुख्य रूप से 3 भारतीय शक्तियां और अंग्रेजों के बीच हुई थी। वो 3 महाशक्तियां कौन कौन थी जो भारतीय थे, तो उनको जानते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेज जो थे यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसके तरफ से जो कमांडर थे, नेतृत्वकर्ता थे, वो थे हेक्टर मुनरो। और भारतीय पक्ष की जो 3 शक्तियां थी, उसमें एक था मीर कासिम, दूसरा मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, दूसरा था सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था। ये तीनों मिल करके एक पक्ष में थे, और दूसरे तरफ था ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज, जिसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। आइए देखते हैं इस युद्ध में क्या क्या हुआ था। युद्ध की पृष्ठभूमि, तो मीर कासिम वर्सेस अंग्रेज। तो मीर कासिम को अंग्रेज ने बंगाल का नवाब बनाया, पर जब उसने अंग्रेजों के व्यापारिक विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, तो अंग्रेज उससे क्या हो गए, नाराज हो गए। अंग्रेज कर यानी टैक्स नहीं देते थे, जिस कारण से बंगाल की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। दूसरा जो कारण है, और दूसरा एक बात जान लीजिएगा कि जिस कारण से अंग्रेज और मीर कासिम के बीच संघर्ष बढ़ गया और फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, तो मीर कासिम ने सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय से मिलकर अंग्रेजों को हराने की योजना बनाई थी, यानी बक्सर का युद्ध की योजना। अब युद्ध का है वास्तविक कारण। युद्ध का जो वास्तविक कारण है वह है अंग्रेजों की व्यापारिक मनमानी, मीर कासिम द्वारा अंग्रेजों का विरोध, और तीसरा कारण है भारतीय शासकों को अंग्रेजों का बंगाल से हटाना, यानी जो भी भारतीय शासक थे वो अंग्रेजों को बंगाल से हटाना चाहते थे। आगे इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं युद्ध के परिणाम। तो होता क्या है कि भारतीय पक्ष बक्सर के युद्ध में हार जाती है, और युद्ध के बाद कंपनी की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, और उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहता है। युद्ध के बाद क्या क्या महत्वपूर्ण समझौते हुए उसको समझते हैं। तो 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद होती है इलाहाबाद की संधि सन 1765। यह हुआ था अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, याद रखिएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूली का अधिकार, कंपनी को दे दिया था। अंग्रेजों को भारत में राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त हुआ, यही से कंपनी की सीधी शासन व्यवस्था शुरू हुई। यानी कहें तो बक्सर का युद्ध ही वह निर्णायक युद्ध था जिस कारण से अंग्रेज भारत में अपना नींव टिका दिए। आगे देख रहे हैं हम, आगे जो है दूसरा है अवध के नवाब के यानी सुजाउद्दौला के साथ समझौता। तो उन्हें गद्दी वापस दे दी गई, लेकिन कंपनी की शर्त पर, और अवध अंग्रेजों के लिए एक बफर स्टेट बनकर रह गया। बक्सर के युद्ध का महत्व,
तो बक्सर के युद्ध का बहुत ही महत्व है। क्या क्या महत्व है? अंग्रेजों का भारत में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। दूसरा चीज क्या है? कंपनी को अपार धन मिला, जिससे उसकी शक्ति और भी बढ़ गई, क्योंकि युद्ध में जो भी नुकसान हुआ था अंग्रेजी कंपनी ने वसूला। बंगाल में कंपनी वास्तविक शासक बन गई। अब चूंकि सब हार गए थे तो असली शासक ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। 1757 प्लासी की अधूरी जीत को बक्सर ने पूरा कर दिया। अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, यानी परीक्षा में बक्सर के युद्ध से क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। स्थान क्या था? तो वह था बक्सर, बिहार। और अंग्रेज के जो कमांडर थे वो इस युद्ध में थे हेक्टर मुनरो। और भारतीय पक्ष में कौन कौन थे? तो भारतीय पक्ष में 3 शासक थे। एक थे मीर कासिम, दूसरा सुजाउद्दौला और तीसरा था शाह आलम द्वितीय। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज जीत जाते हैं और उसके बाद इलाहाबाद की संधि यानी 1765 ईस्वी में होती है और अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त होते हैं और कंपनी का शासन प्रारंभ होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण टॉप वन लाइनर देखते हैं जो कि परीक्षा में हूबहू आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है जो टॉप वन लाइनर, उसमें पहला प्रश्न है इसमें, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो पहला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न, बक्सर का युद्ध कहां लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था बक्सर, बिहार में। तीसरा प्रश्न जो परीक्षा में आता हुआ है, अंग्रेजी सेना का प्रमुख कौन था बक्सर के युद्ध में? तो वह था हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में कितनी भारतीय शक्तियां शामिल थी? तो उसमें शामिल थी 3 शक्तियां। पांचवा प्रश्न है, मीर कासिम कौन था? तो मीर कासिम बंगाल के 1764 ईस्वी का नवाब था। अगला प्रश्न है, सुजाउद्दौला किसका नवाब था? तो सुजाउद्दौला उस समय यानी 1764 ईस्वी में अवध का नवाब हुआ करते थे। प्रश्न है, शाह आलम द्वितीय कौन था? तो वह उस समय के मुगल सम्राट थे। बक्सर के युद्ध में किसकी विजय हुई? तो अंग्रेजों की विजय हुई। नेक्स्ट प्रश्न जो बहुत मुख्य है कि बक्सर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? तो बक्सर युद्ध के बाद संधि होती है इलाहाबाद की 1765 ईस्वी में और यह संधि अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। अगला है, दीवानी अधिकार किस संधि से प्राप्त हुआ? तो अंग्रेजों को बंगाल, उड़ीसा और बिहार का जो दीवानी अधिकार है वह इलाहाबाद की संधि से प्राप्त हुआ। दीवानी अधिकार किस क्षेत्र पर मिले? तो यह मिला गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को क्या प्रदान किया? तो भारत में राजनीतिक प्रभुत्व प्रदान किया। बक्सर युद्ध में भारतीय पक्ष का नेतृत्व किसने किया था? यह किया गया था मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के द्वारा। बक्सर का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? यह हुआ था गंगा नदी के किनारे। यह बक्सर से संबंधित हमारा वीडियो था। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। आप इसे देखकर परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।